नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी ड्राइवर भर्ती 2024, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम चर्चा करेंगे कि इस एसएसबी की जो ड्राइवर भर्ती है वो वैकेंसी आने वाली है आपकी। ठीक है, उसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आप उसके योग्य है या नहीं है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। देखिए, ये है आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 338 RCSSB। ठीक है, 2023 का ये नोटिफिकेशन है। इसके आधार पर हम चर्चा करेंगे कि एसएसबी में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू फिलिंग अप फॉलोइंग पोस्ट कांस्टेबल, जिसमें है कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, और हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है ड्राइवर की वैकेंसी। इसमें देखिए 2023 में ये वैकेंसी आई थी। अच्छी खासी वैकेंसी आपको को देखने को यहाँ पर मिल रही होंगी। ड्राइवर की देखिए 3 नंबर पर हैं। जर्नल की 39 थी, ईडब्ल्यूएस की 9 थी, 27 ओबीसी की, एससी की 14, एसटी की 7 और 96 टोटल वैकेंसी आई थी। लेकिन बाद में ऑफिशियल नोटिस आया था जिसमें ये वैकेंसियाँ क्या हो गई थी, सारी बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, हमें इन वैकेंसियों से कोई मतलब नहीं है। हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में रिसीव होता है। कहने का मतलब ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर यदि हम चीज़ें बात करें तो सबसे पहले जो आपका चर्चा का विषय बना रहता है कि इसमें सैलरी क्या होने वाली है। सैलरी होने वाली 21,700 से 69,100। ठीक है, इसके बाद एलिजिबिलिटी देखिए, यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल के लिए एज की बात करें तो 21 से 27 है। कितनी है? मिनिमम 21, मैक्सिमम अपर लिमिट है 27। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मैट्रिकुलेशन किसी भी बोर्ड से आपने कर रखी हो। मस्ट पजेसेस वैलिड हैवी लाइसेंस, जो एचएमवी है वो आपको यहाँ पर चाहिएगा। ठीक है, एचएमवी लाइसेंस, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिएगा। एज की बात कर ली, 21 से 27 है। इसके बाद आगे चर्चा करें तो देखिए एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान रखना, 21 से 27 था तो 27 और 5 कितना हो गया? 32। ये है एससी एसटी के लिए। 27 प्लस 3 30 ओबीसी के लिए, और जनरल के लिए कितना है? 27 है। ठीक है, इसके बाद आगे यदि हम बात करें इसमें तो यहाँ पर देखिए चीज़ें साफ साफ शब्दों में दी गई हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। हर चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि जब वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है तो आप इसके लिए पहले से रेडी रहें। फीस की बात करें तो आपके 100 रुपये लगने वाले, ज़्यादा नहीं लगने वाले। 100 रुपये यूआर, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए। नॉन रिफंडेबल हैं आपके एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, इनके पैसे नहीं लगने वाले। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपके हिसाब से यहाँ पर दी गई कि आपको इस प्रकार से फॉर्म भरना है ताकि गलती न हो। वो सारी चीज़ें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई हैं। फ़ोटो अपलोड के बारे में, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड, सिग्नेचर के बारे में कितने केबी से कितने केबी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस ऑनलाइन जो आपका नोटिफिकेशन आया था इसमें सारी चीज़ें दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस जो कि एक महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिजिकल होने वाला है, अर्थात पीईटी और पीएसटी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पीटी के बारे में चर्चा करते हैं। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपकी सभी पोस्टों के लिए 4.8 किलोमीटर की रेस होने वाली है। 24 मिनट आपको मिलने वाले हैं। 4.8 किलोमीटर की रेस में कितना टाइम लगेगा? 24 मिनट। फॉर फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रेस होगी, 18 मिनट आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका पीएसटी होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हाइट के बारे में यदि हम बात करें
तो फॉर ऑल कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग टू 1 2 3 4, इनसे यदि बिलोंगिंग नहीं है स्टूडेंट तो उसकी हाइट 170। ठीक है, मिनिमम जो चेस्ट है वो 80 और जो फुलाव होना चाहिए वो 5 का होना चाहिए। कहने का मतलब 80 से 85 आपकी चेस्ट मांगी गई है। बाकी इनके लिए अलग अलग हाइट यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, हमें बात करनी है सिर्फ ड्राइवर की। तो यहाँ पर देखिए रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है कि कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड, यदि आप पीएचडी में पास होते हैं तो विल अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन। फिर क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। कॉमन सीटी की बात करें तो फॉर ऑल पोस्ट सीटी विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का होने वाला है। 100 नंबर का होने वाला है। 100 पर्सन आएंगे जिसमें फोकस रहेगा जर्नल नॉलेज पर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जर्नल इंग्लिश या जर्नल हिंदी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि हम बात करें तो 50% मार्क्स चाहिएंगे जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन को, और 45% जो मार्क्स चाहिए वो एससी एसटी के लिए। देखिए सिलेबस मैंने बता दिया है क्या क्या आने वाला है। जर्नल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, या तो आप हिंदी लोगे या इंग्लिश लोगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। फाइनल मेरिट फॉर ऑल द पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। जो फाइनल मेरिट बनने वाली है, जो आपका सिलेक्शन करवाने वाली है, वो फाइनल मेरिट रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर बनने वाली है। ध्यान रखना किस पर डिपेंड करेगी कि आपका रिटन एग्जामिनेशन कैसा हुआ है, उसमें आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एंड स्किल टेस्ट होने वाला है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका डीएमई होने वाला है, मेडिकल होगा। ये चीज़ें थी फाइनल सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद क्या होगा, फाइनली सिलेक्शन होगा मेडिकल होने के बाद। लेकिन यहाँ पर जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको अच्छे तरीके से, देखिए जो नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये अच्छे तरीके से आपके जो 10th की मार्कशीट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, उसमें से देख के अच्छे से आपको भरना है। जब भी इसके एडमिट कार्ड आते हैं साइट पर डाल दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे एसएसबी की ड्राइवर भर्ती के बारे में। जल्दी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली हैं। चीज़ें पता लग गई होंगी कि इसमें क्या क्या चाहता है, कौन कौन इसके फार्म भरने के योग्य है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म के भरने के योग्य हैं। तो जब भी ये भर्ती आने वाली जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी प्रकार से प्रत्येक भर्ती के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि प्रत्येक ड्राइवर भर्ती से संबंधित कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।